नमस्कार दोस्तों, तिवारी ट्यूटोरियल्स जयगांव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एसआई को ट्रिक से सॉल्व करने की विधि जान रहे थे, यानी कि बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम ट्रिक की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये देखना चाहता आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं आपके लिए फिर से दो ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जिनको हम दो अलग अलग टाइप के जिनको हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग का आज का क्या है। आज का एसआई जो हम लोग ट्रिक से कर रहे थे, आज पार्ट 2 है उसका। तो उसमें हम लोग दो अलग अलग प्रश्नों को ट्रिक से हल करेंगे, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न जो है, दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों में 960 रुपया होता है। तो उधार दी गई कुल राशि कितनी थी? ठीक है, क्या है उधार दी गई कुल राशि क्या है? अब जब हम लोग दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे तो दूसरा प्रश्न देखिए, 1500 रुपए की धनराशि का एक भाग 10% की दर से तथा शेष भाग 7% की दर से उधार दिया गया। 3 वर्ष बाद उसे 396 कुल ब्याज मिला, तो 10% दर पर दी गई राशि कितनी थी? तो देखने में ये क्वेश्चन लगभग सेम लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन अंतर क्या है मैं वो बताना चाहूंगा। यहाँ पे हम लोग को बता दिया गया है कि कोई भी राशि हो उसको दो बराबर भागों में बांटा गया है, एक को 7% और दूसरे को 5% पर रखा गया है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे उसमें हम लोगों को कुल राशि पहले ही दे दिया है, लेकिन अलग अलग भाग में अलग अलग राशि रखी गई है, बराबर नहीं, एक में ज्यादा तो दूसरे में कम रखी गई है, ठीक है। तो एक को 10% और दूसरे को 7% पर रखी गई है, ठीक है। और हम लोग को पूछा गया है कि 10% की दर पर रखी गई राशि कितनी है। यहाँ पे कुल निकालना है, यहाँ पे 10% पर रखी गई राशि को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बराबर को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जब हम लोग बराबर को सॉल्व करेंगे हम लोग को कुछ नहीं करना है। 960 जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, 960, ठीक है, और पीछे हम लोग 2 जीरो डाल देंगे। पहला जो हम लोग का ब्याज दिया गया है, कुल ब्याज जो हम लोग को दिया गया उसको हम लोग लिखेंगे और 2 जीरो डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जब बराबर की बात हो रही है तब, जब बराबर की बात हो रही है तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को दर दिया गया है उन दोनों दर को जोड़ देंगे, 7 + 5, ठीक है। दोनों दर को हम लोग जोड़ देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ष दिया गया टाइम उसको नीचे इंटू करेंगे। क्या करेंगे? नीचे इंटू करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या बन जाता है, ये 96000 बाई 7 × 5 = 12 और 12 × 4 = 48, 48। अब 48 से हम लोग काटेंगे, 48 2 × 96, 3 जीरो, तो 2 के पीछे 3 जीरो, यही हम लोगों का आंसर, ठीक है। दोस्तों, कितना आसान है। पहले फिर से देखते हैं हम लोग क्या किए। सबसे पहले जो ब्याज है उसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहले 2 जीरो पीछे डाल दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए कि जो 7 और जो 5 हम लोग को रेट दिया गया था, दर दिया गया था, उसको जोड़ देंगे, बटा लगा के उसको नीचे लिखेंगे, जोड़ करके जोड़ दिए। और जो समय दिया गया उससे नीचे इंटू करना है, जो दरों को हम लोगों ने जोड़ के निकाला था उसको इंटू करना है जो समय दिया गया उससे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, जो हम लोग को पूछा गया था कुल राशि क्या है, तो हम लोग निकाल दिए, कुल राशि क्या है 2000, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग लिखेंगे
तो इसको हम लोग लिखेंगे जो ब्याज दिया गया, ब्याज जो हम लोगों को मिला है उसमें हम लोग 100 से इंटू करेंगे, 2 जीरो डालने का मतलब 100 से इंटू करना, उसको लिख दिए। बाय नीचे जो दर दिया गया है तो इसको हम लोग लिखेंगे दरों का योग, योग मतलब जोड़ना, और उसको गुना करेंगे समय से। तो यही इस टाइप के प्रश्न का हम लोगों का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यही हम लोगों का फॉर्मूला है। तो हम लोग यहाँ से हम लोगों का कुल राशि क्या था हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब बात रही, ये तो हो गया, अब बात रही दूसरे वाले प्रश्न की। तो दूसरा जो प्रश्न है वो थोड़ा लंबा है, इससे थोड़ा लंबा है, लेकिन ट्रिक से वो भी आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए कैसे। सबसे पहले हम लोग को पता नहीं है कि 1500 को कितना कितना भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ब्याज दिया गया है, ठीक है, ब्याज में हम लोग वैसे ही जैसे उसमें 2 जीरो बढ़ाए थे इसमें भी 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो हम लोग का जो ब्याज दिया गया है 369, जो ब्याज दिया गया 369 उसमें 2 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1500 है इसको लिखेंगे, जो कुल राशि था हम लोगों का 1500। कुल राशि लिखने के बाद में ध्यान रखिए, अगर 10% का पूछा गया है तो वहां हम लोग 7% को, मतलब दूसरा जो परसेंटेज दिया गया है उसको लिखेंगे। ठीक है, हम लोग को पूछा क्या गया है, 10% दर पर दी गई राशि कितनी है। ध्यान रखें, 10% पर दी गई राशि को निकालना है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 10 वाले को नहीं, 7 जो नेक्स्ट परसेंट दिया रहेगा दूसरा उसको वहां पे इंटू करेंगे, इंटू 7। ठीक है, अब इंटू 7 करने के बाद में जो हम लोग को टाइम, कितना टाइम दिया गया है, 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष, तो हम लोग 3 से भी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कुल ब्याज दिया गया है उसमें 2 जीरो डाल देंगे, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो निकालना है, क्या निकालना है, हम लोग को 10% का निकालना है, तो हम लोग 7% को नेक्स्ट को लेंगे। तो जो मेन मूलधन था हम लोगों का पूरा राशि उसको लेंगे, और दूसरा परसेंट को लेंगे, और जितना समय है उसको लेंगे। अब क्या करेंगे, बाई करेंगे, बाई करेंगे, बटा लगाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का दर का जो डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के दर का डिफरेंस कितना है, 10 और 7 का डिफरेंस 3, और फिर इस 3 को भी 3 से गुना कर देंगे, उस 3 से जो समय है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दर का डिफरेंस निकालेंगे, 10 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 होगा, और जो समय दिया गया है उससे गुना करेंगे। ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 36900 माइनस, इसको अगर हम लोग गुना करें तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 31500। ठीक है, कितना होगा, 31500, बाई नीचे है 3 इंटू 3, तो जब इसको हम लोग घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 5400, इसमें से घटने पे 5400, और 3 तिया 9 हो गया। तो 9 से जब हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54, तो ये कितना होगा, 600 रुपया। तो 10% की दर पर हम लोग 1500 में से कितना 10% की दर पर रखे हैं, 600 रुपये। अगर हम लोग को पूछता कि 10% की नहीं, हम लोग को निकालना है 7% के दर पर, तो हम लोग इस 7 के जगह पे कितना रखते, 10 रखते। जो
पूछा है उसको छोड़ के दूसरा रखेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। बस इसी फॉर्मूला पे हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे थोड़ा आप लोगों को याद रहेगा। इसको अगर हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ब्याज गुना 100 माइनस, ठीक है, कुल राशि गुना, कुल राशि को दूसरे दर से गुना करना है। जो पूछा है उससे नहीं, दूसरे दर से, दूसरा दर, और फिर इसको गुना करना है समय से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्याज गुना 100 माइनस कुल राशि गुना दूसरा दर गुना समय बटा R1 माइनस R2, यानी कि रेट जो है वो उनका डिफरेंस। यहाँ माइनस में आया तो डिफरेंस निकालना है। 7 में से 10 घटाइए या 10 में से 7 घटाइए, आपको सिर्फ 3 चाहिए, इनटू समय। अब इस पर आप लोग जब बैठाएंगे इस टाइप के प्रश्नों को तो वो आराम से आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब अगला प्रश्न हम वैसा ही देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं, हम लोग के पास एक नया सेम वो जो दूसरा टाइप का था उस टाइप का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति 16,000 रुपए के कुछ भाग को 4% तथा शेष को 5% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। ठीक है, यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 रुपए का ब्याज मिला, तो 700 रुपए ब्याज मिला तो 4% पर दी गई राशि कितनी है। हम लोग को टाइम दे दिया गया है 1 वर्ष, कुल ब्याज मिल गया 700 रुपया, और जो परसेंटेज हम लोग को चाहिए था वो कितना है, 4 और 5, और जो राशि है कुल राशि कितनी है, 16,000 रुपए। ठीक है, तो फॉर्मूले के आधार पर सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो जो ब्याज दिया गया है यानी कि जो 700 रुपया दिया गया है उसके पीछे कितना जीरो लगाना है, 2 जीरो, यही है। अब करना है माइनस। उसके बाद में मैंने क्या कहा था, जो मूलधन है उसको लिखेंगे, और जो पूछा गया है वो परसेंट नहीं, दूसरा परसेंट। तो दूसरा परसेंट कौन सा है, 4% पे पूछा गया है, तो हम लोग को क्या डालना है, 5%। तो यहाँ लिख देंगे 5 इंटू, अब समय डालना है, तो समय कितना है, 1 वर्ष। तो 1 यहाँ डालें या ना डालें बात तो एक ही है, क्योंकि 1 से इंटू करने पे उतना ही होता है, तो मैं 1 नहीं डालता। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, अब नीचे क्या करना है, जो डिफरेंस है जो डिफरेंस है रेट का, यानी कि R1 माइनस R2। तो यहाँ R1 है 4 और R2 है 5, R1 है 4 माइनस 5। अब इसको देखने पे क्या लगता है कि ये तो आंसर आएगा -1। मैंने कहा था सिर्फ हम लोग को डिफरेंस चाहिए, वो नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हम लोगों को लेने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सीधी है कि 4 और 5 का डिफरेंस 1 होता है, और समय हम लोगों का है 1। ये फॉर्मूला है। इसको हम लोग कैसे लिखे थे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा था, ब्याज और उसके पीछे 2 जीरो, यानी कि इंटू 100 करना है, वही बात है। तो ब्याज के पीछे 2 जीरो यानी कि 100 लगाना है, डायरेक्ट लगा सकते हैं, माइनस कुल राशि इंटू हम लोगों को दूसरा दर, यानी कि हम लोगों को जो पूछा है वो नहीं, दूसरा दर चाहिए था, और इंटू उसमें हम लोगों को करना है समय। यही है, हम लोगों को चाहिए दूसरा दर और उसमें करना है समय, बटा यहाँ क्या करना है, R1 माइनस R2, यानी कि दरों का डिफरेंस जो है वो निकालना है, और उसमें फिर गुना कर देना है समय। तो इसी के आधार पर जब हम लोग बैठाते हैं तो ब्याज है 700 रुपया,
और उसमें हम लोग को करना है 2 जीरो, तो 2 जीरो हम लोग बैठा दिए, 70,000 हो गया, माइनस कुल राशि जो है वो है 16,000 इंटू दूसरा दर 4 पूछा था तो हम लोग बैठा दिए 5 इंटू समय, तो समय हम लोग का 1 वर्ष है, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है तो नहीं लिखते। तो यहाँ पे भी हम लोग नहीं लिखे तो चलेगा, 1 इंटू 1 1 ही होता है, यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि इसको कैलकुलेट करना है बस, और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 16 पांचे कितना होता है, 80 होता है, और 2 जीरो का 2 जीरो, 16 पांचे 80 होता है, और 2 जीरो का 2 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, 16 पांचे 80, बाई नीचे 1, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1600 लिखा है, 16,000 है, तो 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 16,000 का ये हो जाएगा 80,000, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा 16,000 का मैंने 1600 लिख दिया था, तो थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 70,000 में 80,000 तो घटेगा नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा था, हम लोग को सिर्फ डिफरेंस की जरूरत है, तो 80,000 में 70,000 घटा दीजिए, कितना आएगा 10,000, तो ये जो 10,000 आया यही 4% दर पर रखा गया था, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस टाइप के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों जाने से पहले फिर से कहूँगा आप लोगों को, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।